जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में जिस पर्सनालिटी से आपको रूबरू कराने के लिए लेकर आया हूँ, वो वाकई एक बहुत पुराने लेजेंड हैं। जैसा मेरे चैनल का नाम है @लेजेंड्स नेवर डाई बाय राजेश, तो उस चैनल की जो मुहिम है ये उसमें एक जेम्स और मेरे साथ आज ऐड हो रहे हैं। आपकी यूट्यूब की फैमिली में मैं एक जेम्स को, एक लेजेंड को आप लोगों के बीच में फिर लेकर आया हूँ। अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो इनकी फहरिस्त बहुत लंबी है, और मैं अपने बारे में भी बताऊं और इनके बारे में बताऊं तो ये हमारे बड़े भाई हैं। मतलब हमने जब बॉडी बिल्डिंग शुरू करी थी, या हम जब सिर्फ अखाड़ा करते थे, तो जब से ये हमारे अखाड़े के गुरु भी और हमारे को जिम में लेकर आने वाले गुरु भी यही रहे हैं। तो हमने जब जिम का जो शुरुआत हमारी इन्हीं से हुई थी। तो बाकी आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने बड़े भाई को आप लोगों के रूबरू लेकर आता हूं, और मैं आप लोगों के बीच इनवाइट करता हूं मिस्टर मनोज उर्फ बिल्लू भाई। थैंक यू राजेश जी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मनोज है। मैं कैनरा बैंक में सर्विस करता हूँ एज ए कैशियर। और बॉडी बिल्डिंग का ऐसा है, बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत मेरी हुई थी 1995 से हुई थी शुरू। अच्छा अच्छा, नहीं। मैनेजर मारता हूँ हम्म। बिल्लू भाई। एक्चुअली मनोज है नाम भाई का, और वैसे निक नेम बिल्लू है, तो सभी बिल्लू भाई के नाम से ही जानते हैं। बॉडी बिल्डर जितने भी हैं, पुराने बॉडी बिल्डर हैं, और जो यंग जनरेशन भी है, सभी बिल्लू भाई के नाम से ही जानते हैं। मैं अगर इनके पास्ट के बॉडी बिल्डिंग के कैरियर की अगर मैं बात कहूँ और आप लोगों को बताऊँ, तो अभी जो बिल्लू भाई आपको दिख रहे हैं, इतने यंग दिख रहे हैं, फिट दिख रहे हैं, आप इनके यंग और फिट से आप इनकी एज का आइडिया भी नहीं लगा सकते। अभी बिल्लू भाई की एज 48 रनिंग है, और इन्होंने जो अपने बॉडी बिल्डिंग की और जिमिंग की जो शुरुआत करी थी वो 1988 में की थी दोस्तों। 98 में इन्होंने शुरुआत करने के बाद 95 में पहला चैंपियनशिप खेला, जो मिस्टर रोहिणी के नाम से हुआ था, ओपन दिल्ली। वहाँ भाई ने फर्स्ट प्लेस हासिल की। फिर उसके बाद 96 में एक और ओपन दिल्ली में पार्टिसिपेट किया, वहाँ पर भी इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। उसके बाद इन्होंने अपनी बॉडी बिल्डिंग को थोड़ा सा विराम दे दिया। फिर ये 5 साल बाद फिर वापसी करी इन्होंने 2001 में, जहां पर इन्होंने नॉर्थ इंडिया का टाइटल और प्लस गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उसी 2001 में ही मिस्टर मनाली क्लासिक हुआ, वहां पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। 2001 में ही मिस्टर वाईएमसी भी ये बने हैं। वाईएमसी का दोस्तों, आप हम सब जब पुराने जितने भी बॉडी बिल्डर हैं सभी जानते हैं कि वाईएमसी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन का नाम कैसा हुआ करता था, और सभी हम एक्साइटेड रहते थे उस चैंपियनशिप को खेलने के लिए और जीतने के लिए। फिर उसके बाद 2001 में बिल्लू भाई ने अपनी बॉडी बिल्डिंग को विराम कर दिया। फिर कुछ सालों बाद इन्होंने जो वापसी करी, जो हमारी टैग लाइन है कि लेजेंड्स नेवर डाई, इन्होंने फिर वापसी करी दोस्तों 2014 में। और 2014 में इन्होंने वापसी करते ही नॉर्थ इंडिया में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। फिर 2014 के बाद भाई ने थोड़ा सा अपने सफ़र को थोड़ा सा आराम दिया, विराम दिया। तो बिल्लू भाई, 2014 के बाद जब आपने कंपटीशन खेला, उसके बाद ऐसा क्या रहा कि आपने 10 साल बाद वापसी करी, और फिर 1 साल सिर्फ बॉडी बिल्डिंग आप खेलने के बाद फिर आपने अपने गेम को विराम कर दिया? तो कोई ऐसी क्या परिस्थिति थी, जरा मेरे दोस्तों को आप बताना चाहेंगे? दोस्तों ऐसा था, फैमिली है और हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, तो यहाँ सबकी फाइनेंशियल इतनी अच्छी होती नहीं है। जी जी बहुत गिने चुने प्लेयर्स हैं जो फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं घरों से। जी जी। नहीं तो 90% जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो हाँ मध्यम स्तर के घरों से होते हाँ, हैं। मीडियम से ही होते हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट कोई सपोर्ट करती है हाँ, बॉडी बिल्डिंग को। तो आदमी को अपने दम पे नेशनल तक पहुंचना पड़ता है, तब जाके गवर्नमेंट की निगाह पड़ती है उसके ऊपर कि हाँ भैया आप नेशनल का मेडल लेके आए हो, तो हम आपके अब लिए कुछ आपको करेंगे। कुछ करेंगे। जी तब जी। तक आदमी सब लुटा पिटा चुका होता है अपना। तो मेरा कहने का मतलब है कि और आपने जब
2014 में आपने रेस्ट कर दिया बॉडी बिल्डिंग को, तो उसके बाद आप जिम लाइन से जुड़े रहे हाँ, या आप पारिवारिक परिस्थितियों के कारण आपने जिम लाइन या कोचिंग लाइन छोड़ दी थी? नहीं, पारिवारिक स्थिति जैसी भी हो, लेकिन मैं जिम से जुड़ा रहा हूँ। आज भी करता हूँ जिम, अपने लिए करता हूँ। हाँ, और जिम में अगर मुझसे कोई पूछता है, बच्चा मेरा जूनियर, उसको बताता हूँ, बहुत अच्छी तरह समझाता हूँ उसको। और आज भी मैं इस तलाश में हूँ कि कोई शायद मेरे जैसा मुझे मिल जाए, जिसमें मैं दोबारा अपने आप को देखूँ और उसे मैं उसके ऊपर मेहनत करूँ और उसे आगे चल के भविष्य में अच्छा बॉडी बिल्डर बनाने की कोशिश करूँ, ट्रेंड कर सकूँ अच्छे से। तो दोस्तों बिल्लू भाई जो है आज भी करंट में भी कोचिंग कराते हैं जिम में, और प्रेप भी कराते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट इनसे पूछता है तो उनको तैयारी कराने के लिए आज भी बिल्कुल तैयार हैं। तो जो भी मेरा दोस्त अगर वर्कआउट के लिए या तैयारी के लिए कांटेक्ट करना चाहता है तो मेरे चैनल के माध्यम से बिल्लू भाई से कांटेक्ट कर सकता है। तो बिल्लू भाई आप ये बताइए कि जब आपने अपनी बॉडी बिल्डिंग क्विट कर दी थी तो उस दौरान और उसके बाद फिर आपको कोई ऐसे स्टूडेंट, ऐसे बच्चे कोई मिले कि जिनको आपने कोई स्टेट लेवल या नेशनल लेवल की तैयारी कराई हो? जो अगर हैं तो ज़रा एक दो उन स्टूडेंटों के नाम मेरे दोस्तों को भी बताइए। हाँ, इस बीच में काफ़ी लड़के आए, काफ़ी चले गए। उसमें 100 लड़के होते हैं तो उसमें 2 ही होते हैं बॉडी बिल्डर जो बनना चाहते हैं, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है। आदमी को मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, पैसा भी लगाना पड़ता है। जी जी। ये सब 3 चीज़ें जो लगाता है वही बॉडी बिल्डर बनता है। डेडिकेशन। हाँ, नियम कानून, टाइम से उठना, टाइम से सोना, टाइम से जिम आना, टाइम से खाना, बहुत नियम का गेम है ये। लोग तो इसको ऐसे ही समझते हैं कि भाई हल्के में ले लिया, थोड़ी बॉडी फुला ली, थोड़ा सामान खा लिया, कुछ तो भूल गए तो वह हो गए बॉडी बिल्डर। बॉडी बिल्डिंग बड़ी मेहनत का गेम है। इस बीच में मेरे पास 1-2 लड़के आए, अच्छे थे जो, लड़के तो काफ़ी आए जो तगड़े हो गए, अच्छे हो गए, कोचिंग में लगवा भी दिया उनको, वहाँ कर लो, इधर कर लो, कईयों ने कोर्स करा, फिर उनको अच्छे जिमों में लगवा दिया। इस बीच में एक सैंडी आया मेरे पास, अपना गोल मार्केट का ही लड़का है, अपना ही छोटा भाई है। उसको कराई, उसने अच्छा स्टेट लेवल पे अच्छा नाम करा। आज की डेट में वो अच्छा है, काफ़ी फेमस है गोल मार्केट क्षेत्र में। और एक अपना पहाड़गंज का लड़का था, सागर बल्लू, वो भी अपना छोटा भाई है। वो नॉर्थ इंडिया तक गया, मिस्टर दिल्ली भी रहा। वो रहा नहीं, मतलब मिस्टर दिल्ली उसने खेला। टॉप 3 में? हाँ, नहीं, टॉप 5 में था वो। टॉप 5। तो उसके बाद फिर, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक टफ गेम है और हर कोई इसमें सरवाइव नहीं कर सकता इतना ज़्यादा। तो दोस्तों जैसा बिल्लू भाई बता रहे हैं कि बॉडी बिल्डिंग एक एक्सपेंसिव गेम है, और अगर फाइनेंशियल मैटर की अगर बात की जाए तो अगर कोई आप अच्छे चैंपियन अपनी मेहनत से या बाय लक आप बनते हैं, क्योंकि इसमें मेहनत के साथ साथ लक तो चाहिए चाहिए दोस्तों। और अगर आप गवर्नमेंट नौकरी अगर आप अचीव कर लेते हैं या कोई अच्छी कोचिंग आप अचीव कर लेते हैं तो ही बॉडी बिल्डिंग को कंटिन्यू करना थोड़ा आसान हो जाता है। अब जैसा कि बिल्लू भाई ने बताया कि बॉडी बिल्डिंग इतना इजी गेम नहीं है, और इनके पास जो भी स्टूडेंट आए इन्होंने उसको प्रेप कराया। ड्यूरिंग फाइनेंशियली प्रॉब्लम वो ज़्यादा ऊपर के लेवल तक नहीं जा सके, और वो अच्छे प्लेयर थे वैसे भाई की नज़र में, बट फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो देखो दोस्तों सबको पता ही है। बॉडी बिल्डिंग के अंदर तो आजकल हमारे को स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिलती है इतनी जल्दी। आप एशिया में, वर्ल्ड में जब आप मेडल लेकर आते हैं उसके बाद जाके कोई 1 या 2 आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है। ये अभी हमारे देश का थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि बॉडी बिल्डिंग को और पावर लिफ्टिंग गेम को थोड़ा गलत चीज़ों से जोड़ के देखा जाता है, और यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए कोई फूड सप्लीमेंट कंपनी जल्दी से आगे नहीं आती। हाँ, अगर आप कोई अच्छे लेवल पे आपके लिंक हैं या आप कोई वर्ल्ड मेडलिस्ट बन जाते हैं, देन उसके बाद आपको कोई छोटी मोटी स्पॉन्सरशिप देते हैं, अदरवाइज तो वो नहीं है। तो बिल्लू भाई, मेरे दोस्तों को आप ये बताना चाहेंगे कि अभी आप करंट में आप क्या कर रहे हैं, और आने वाले टाइम के लिए आपके अकॉर्डिंग टू फिटनेस क्या प्लान है, कुछ मेरे दोस्तों को बताइए। अभी तो मैं सिर्फ अपने लिए बॉडी बिल्डिंग करता हूँ अपनी। ऑफिस के बाद डेली शाम को जाता हूँ। अभी भी मैं 2 से 3 घंटे वर्कआउट करता हूँ अपना अच्छे से। और
करवाता भी हूँ बच्चों को, जो मुझे लगता है बच्चा ठीक है थोड़ा। अब नॉर्मली बच्चे ज़्यादातर फिटनेस के लिए करते हैं, प्रोफेशनली प्रोफेशनली नहीं कर पाते बच्चे भी। फाइनेंशियली। हाँ, फाइनेंशियली सबके साथ ही है तकरीबन। और दूसरा, फ्यूचर में मैं कोई देख रहा हूँ, कोई बच्चा मेरे को नज़र आए तो मैं उसे ज़रूर कराना चाहूँगा भविष्य में, ताकि वो एक भविष्य अच्छी में, तैयारी ताकि कर वो सके। एक अच्छी तैयारी कर सके, और जिससे मैं भी ये देख सकूं कि हाँ भाई आप अभी, जी सको बॉडी बिल्डिंग हाँ, अपनी बॉडी बिल्डिंग भी जी सकूं उसी के सहारे, उसी के अंदर अपनी। अपनी चीज़ों को कर सको। हम्म, तो बिल्कुल। बिल्लू भाई आप ये बताइए, जब आपने स्टार्टिंग में जब आपने जिम किया था, और जहाँ तक मुझे याद है आपने 95 96 में ही रवीना हेल्थ क्लब ज्वाइन किया था, तो उस दौरान की बॉडी बिल्डिंग में और आज की बॉडी बिल्डिंग में आप क्या फ़र्क देखते हैं? मतलब उस टाइम बॉडी बिल्डिंग बहुत ईज़ी थी, या आज की जो बॉडी बिल्डिंग है अकॉर्डिंग टू सप्लीमेंट ईज़ी है? उस टाइम की बॉडी बिल्डिंग ज़्यादा टफ थी, क्योंकि कोई सप्लीमेंट नहीं हुआ करता था पूरी दिल्ली में। कोई सप्लीमेंट शॉप नहीं थी, जिसको पता होती थी वो बताते नहीं थे दूसरे को। नॉलेज नहीं थी। हाँ, दूसरा कभी ये इसको नॉलेज हो जाए, ये वहाँ से कुछ खरीद लाए अपने लिए। और उस टाइम की बॉडी बिल्डिंग मेहनत की बॉडी बिल्डिंग थी, और जो अपना नेचुरल डाइट होती थी ज़्यादातर, चिकन, अंडे, दाल, रोटी और चावल, इन सब पे डिपेंड होती थी। आज की बॉडी बिल्डिंग में तो आप वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले प्री वर्कआउट, ड्यूरिंग वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, बहुत कुछ है। मतलब अभी आदमी अभी टोटली बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट पे पूरी डिपेंड है। सप्लीमेंट आप पे, ये कहना चाहते हैं? हाँ, 90% बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट पे ही डिपेंड है अब। अच्छा अच्छा। और 96 में मैं अपने गुरुजी रोहित गुप्ता जी से मिला, जिनसे मैं आज भी जुड़ा हुआ हूँ, और वो भविष्य में हमेशा जुड़ा रहूँगा मरते दम तक। वो हमारे गुरु हैं, उन्होंने हमें बहुत ज्ञान दिया है। उनकी बदौलत बहुत, मतलब कोशिश करी कि उनके नाम को बना के रखें हमेशा, और भविष्य में भी कोशिश करेंगे कि उनका नाम किसी भी तरह से हमारी वजह से ख़राब ना हो। बस तो बिल्लू भाई, गुरु जी को मेरी नमस्कार है। बिल्लू भाई आप ये बताइए कि जैसे आजकल लड़कों को मैं देखता हूँ कि वो जीरो कार्ब कर देते हैं, और 2 2 4 4 दिन पानी नहीं पीते हैं, या ज़्यादातर अपने आप को डिहाइड्रेट करने के लिए, ड्राई करने के लिए बहुत उल्टे सीधे हरकतें करते हैं। तो आप ये बताइए कि उस टाइम जब आप बॉडी बिल्डिंग करते थे, तो आप अपने आप को ड्राई करने के लिए, या अपनी आपका ऐसे डाइट का कौन सा शेड्यूल होता था जिससे आप बॉडी को लीन भी रखते थे और ताकतवर भी महसूस करते थे? तो जरा मेरे दोस्तों को आप अपने डाइट के बारे में और उस टाइम की लीन टेक्निक के बारे में थोड़ा सा आप बताइए। उस टाइम जो कि एक बॉडी को, मतलब मसल को बहुत अच्छा करने के लिए, एक तो हम धूप सेकते थे ज़रूर। दूसरा, डाइट में अपनी में अंडे, चिकन, बॉइल्ड बॉइल्ड राइस, लो कार्ब लेते थे। लेकिन हाँ, जीरो कार्ब नहीं हुए, कभी नहीं हुआ, मैं आज तक नहीं हुआ जीरो कार्ब, क्योंकि कार्ब भी होना बहुत ज़रूरी है बॉडी में। नहीं तो फिर हमारा एनर्जी लेवल ही नहीं चलेगा, मसल ग्रोथ वर्कआउट पंप ही नहीं होगा, वर्कआउट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बॉडी बिल्डर को तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो जैसे लास्ट में और ड्राई करने के लिए कंपटीशन टाइम में तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि कहीं थोड़ा सा भी कुछ ना रह जाए वाटर लेवल बॉडी में। हाँ, तो उस टाइम की बॉडी बिल्डिंग में मतलब आप पानी वानी क्विट करते थे क्या? पानी, हाँ, कई बार करना पड़ता था। पानी जब दिखता था बॉडी में तो धूप सेकते थे, और पानी भी कम कम। कर देते थे। कई बार तो पूरा दिन पानी नहीं पीते थे। अच्छा अच्छा। तो मेरे दोस्तों को अभी आप मेरे चैनल के माध्यम से आप उनको कोई डाइट के बारे में या कोई ऐसी टिप्स देना चाहते हैं कि जो भविष्य में जो भी अगर बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है या प्रिपरेशन करना चाहता है, तो वो अपनी शुरुआत किस तरीके से करे, और ऐसे कौन सी ऐसी नेचुरली डाइट है जिसको वो फॉलो करके स्टार्टिंग में अपने आप को एक प्रिपरेशन के लिए रेडी रखे? मतलब सप्लीमेंट तो देखो एक से एक है, बट एक नेचुरली डाइट जो आपके अकॉर्डिंग लगती हो कि अगर बच्चे इस डाइट को फॉलो करेंगे तो वो जल्दी ग्रो कर सकते हैं और कंडीशनिंग भी उसकी बॉडी की अच्छी होती चलेगी। तो जरा ये बताइए मेरे दोस्तों को। दोस्तों, मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपने आप को एक तो जंक फूड से दूर रखें,
ठीक है, और डीप फ्राई हो गया। और कोशिश करें घर का खाना खाएं, और क्या क्या खाएं? घर में अपना अगर अफोर्डेबल है तो अंडे, चिकन, बॉइल्ड राइस, रोटी, सलाद, और अगर हो सकता है तो कुछ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स भी लें, क्योंकि नेचुरल डाइट बहुत ज़रूरी है। हम अननेचुरल डाइट तो बहुत सारी ले लेते हैं सप्लीमेंट के थ्रू, सिंथेटिक्स, लेकिन हम ना उस बीच में हम नेचुरल डाइट भूल जाते हैं, जो हमें ड्राई फ्रूट से मिलती है, फ्रूट से मिलती है, घर के खाने से मिलती है। मैंने वो कभी नहीं छोड़ा। मैं आज भी अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स भी रखता हूँ, घर का खाना भी रखता हूँ, और कोशिश यही रहती है कि जितना हो सके नेचुरल पे रहूँ, क्योंकि अननेचुरल हमने भी काफ़ी लिया बीच में। अब अननेचुरल मैं चाहता नहीं खुद भी लूँ और ना किसी को रिकमेंड करूँ। तो दोस्तों जो बिल्लू भाई ने बात बताई है कि आप अपने घर के खाने को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। घर के खाने का मतलब है कि आप बॉयल्ड एग हो गया, बॉयल्ड चिकन हो गया, दाल राइस हो गया, सैलेड हो गया, ड्राई फ्रूट हो गया, फ्रूट्स हो गया। तो इस डाइट को ज़्यादा अवॉइड ना करके सप्लीमेंट पे आप कम रहें और नेचुरली डाइट को ज़्यादा फॉलो करें। बाकी आपके अगर कोई सवाल और जवाब हो तो मेरे चैनल के माध्यम से आप बिल्लू भाई तक पहुंचा सकते हैं। और मेरे चैनल का आपको सभी को नाम पता है, @लेजेंड्स नेवर डाई बाय राजेश। तो ये हमारे साथ जो बैठे हैं आज इस एज में भी इतने यंग दिख रहे हैं, उसका कारण यही है कि नेचुरली डाइट को ये आज भी फॉलो करते हैं। इन्होंने बॉडी बिल्डिंग करी तो उस दौरान सप्लीमेंट्स लिए हैं, नेचुरली बॉडी बिल्डिंग कोई नहीं होती, तो उस दौरान सप्लीमेंट्स लिए। बट ज़्यादा प्रेफर भाई ये कह रहे हैं कि आप प्रेफर करो नेचुरली डाइट को, और नेचुरली डाइट लेने का मतलब है कि घर के खाने को, जैसा कि भाई ने पहले बताया कि जंक को अवॉइड करें, तो उसी का यही कारण है कि आज भी ये वर्कआउट करते हैं 2 घंटा, और 48 साल की उम्र होने के बावजूद भी आज भी जो उनका लुक्स है वो 30 से 35 साल वाला है। और जिस टाइम इन्होंने बॉडी बिल्डिंग करते थे उस टाइम बिल्कुल ही एकदम यंग हो जाते थे ये। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि दोस्तों ये हमारे लीजेंड्स हैं, जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग की, फिर गैप किया, फिर बॉडी बिल्डिंग की, और आज भी बॉडी बिल्डिंग ना करके एक जिम लाइन से जुड़े हुए हैं आज भी। तो ये हमारे लिए जेम्स हैं, ये हमारे लिए वो लेजेंड्स हैं जिनको मैं अपनी चैनल की मुहिम के थ्रू आप लोगों के सामने लेकर आना चाहता हूँ। मेरा मेन चैनल का मेकिंग का यही एक मोटिव है कि दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लेजेंड्स नेवर डाई। तो ये इस टाइप के ये लेजेंड्स हैं बिल्लू भाई जैसे, जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग करी, फिर कुछ परिस्थितियों के कारण बॉडी बिल्डिंग क्विट करी, फिर अगेन स्टार्ट उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में कम बैक किया और उसमें भी मेडल लिए। तो कहना मैं इसी चैनल के माध्यम से यही चाहता हूँ कि दोस्तों जो लेजेंड्स हैं, जो जेम्स हैं, आप उनको रिगार्ड करिए, आप अपने गुरु का सम्मान कीजिए, क्योंकि पौधा पौधा ही होता है, उसको पौधे से पेड़ बनाने वाला एक गुरु होता है। तो गुरु की आप रिस्पेक्ट कीजिए, और इसीलिए हम मैं जो बोलना चाहता हूँ कि लेजेंड्स नेवर डाई, तो वो ये लेजेंड्स हैं। वो आप अपने टीचर की रिस्पेक्ट कीजिए, आप हेल्दी खाना खाइए, आप कोशिश कीजिए कि आप नेचुरली डाइट को ज़्यादा फॉलो करें। तो मैं इस बातचीत के सिलसिले को यहीं विराम देना चाहता हूँ, और आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री श्याम।